ज़ियान की आँख खुली है तो वो अपने आप को देख रहा है कि वो कहाँ पर है। सब उसे डाँट रहे हैं सामने। उसे याद आता है वो लड़कियों को इम्प्रेस करने में माहिर था। एक लड़की उसे कह रही थी कि मैं तुम्हें 2 घर दूँगी, तुम मुझसे मैरिज करो तो। सामने ही और 2 लड़कियाँ आ गई थी और लड़ने लग गई थी। वो सबको कह रहा था मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाह रहा हूँ। ज़ियान सबको बोल रहा है मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन क्या करूँ, मैं एक ही हूँ। सब वहाँ पर लड़ाई करने लग गई थी और उसे हार्ट अटैक आ गया था। अब उसे बोला जा रहा है कि मिस ली तुमसे क्यों ही मैरिज करेगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो सामने देख रहा है कि सब उसकी बेइज्जती कर रहे हैं और कह रहे हैं मिस ली का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो तुमसे नहीं मैरिज करेगी। वो एकदम से उसके हाथ पे अपना पाँव रख देती है। ये आके बोल रही है तुम जैसे निकम्मे से मैं मैरिज नहीं करूंगी, बल्कि मेरी मैरिज तो 4th प्रिंस से होने वाली है। ज़ियान एटीट्यूड में खड़ा होकर उसे कहता है ठीक है, तो मैं तुमसे कौन सा मैरिज के लिए मरा जा रहा हूँ। ली बोलने लगती है अब तुमने खुद कहा है, याद रखना। ज़ियान को बहुत गुस्सा आ रहा है उसकी बातें सुन के, क्योंकि वो अपने वर्ड में तो इतना ज्यादा फेमस हुआ करता था गर्ल्स में। अब वो एकदम से उसे कहता है इतनी भी ज्यादा मत बनो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। एकदम से उन दोनों को निकाल दिया गया है। साथ में जो उसका गार्ड है वो भी कह रहा होता है ये फैमिली है ही बुरी। वो उसे कहने लगता है काम डाउन हो जाओ, कोई बात नहीं, उनको छोड़ो, हम किसी और तरीके को ढूंढते हैं। ज़ियान अपने सर्वेंट के साथ गुजर रहा होता है। एक जगह पे भीड़ लगी हुई है जहाँ पर वो सबको देखता है और सर्वेंट कह रहा है ये नहीं करना क्योंकि इसमें बहुत खतरा होगा, प्लीज आप ये नहीं कर सकते। ज़ियान कहता है मैं तो ये करूंगा। सब बोल रहे हैं कि ये एक ब्रदर इन लॉ को ढूंढ रहे हैं, एक लड़के को जिसकी मैरिज 4 लड़कियों से की जाएगी, और ये सब किंग की करवा रहा है। किंग की इन सब फैमिलीज की बेइज्जती करवाना चाहता है, इसीलिए ये सब करवाया जा रहा है। सर्वेंट कहने लगता है प्लीज आप ये नहीं कर सकते, ये खतरे से खाली नहीं होगा बल्कि बहुत ज्यादा खतरा होगा। वो बोलने लगता है मैं करूंगा। सर्वेंट मना कर रहा है, समझा रहा है, लेकिन वो कहता है नहीं, तुम्हें क्या पता, मैं बड़ा फेमस हूँ इसमें। वो वहां से पोस्टर उठाता है और अप्लाई करने के लिए आ जाता है। सामने हम एक मास्टर को देखते हैं जो उससे पूछ रहा है तुम्हें पता है ना कि इसमें बहुत खतरा होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम तैयार हो। वहीं पर सामने सर्वेंट कह रहा है घबरा के देखिए, लेकिन वो बोलता है मैं तैयार हूँ। मेरा एक सवाल है कि इन सब लड़कियों की एक लड़के से मैरिज करने की बजाय सबकी अलग अलग मैरिज क्यों नहीं की जा रही है, एक ही लड़के को क्यों चूज किया जा रहा है। वो मास्टर एकदम से उठता है, उसे कहने लगता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ पर अप्लाई करने आए हो, तुम्हें जैसा कहा जा रहा है तुम्हें वैसे ही करना होगा। सर्वेंट बहुत घबरा गया, उन्हें मना कर रहा है, लेकिन ज़ियान कहने लगता है मैं ये करके ही रहूंगा, और तुम्हें क्या पता कि मैं बहुत फेमस हूँ, खासकर लड़कियों को इम्प्रेस करने में तो बहुत फेमस हूँ। अब उसे सबसे पहले तैयार करके जी फैमिली की तरफ लाया जाता है। सबसे पहली जी फैमिली की तरफ सामने ही नुआन आती है। वो वहां पर ही गुस्सा हो रही है और कह रही है आगे मत बढ़ना। जैसे ही वो देखती है थोड़ा इम्प्रेस भी हो रही है, गुस्सा भी हो रही है। वो उसे देख रहा है कि ये है मेरी फियांसे, सबसे पहली फियांसे। वो वहां पर उसे कहती है मैं तुमसे कोई मैरिज नहीं कर रही हूँ। साथ में मास्टर खड़ा है, वो कहता है अगर ये बात करनी है तो किंग की से करो, क्योंकि किंग की ने इसे अरेंज किया है। सर्वेंट ज़ियान को कहने लगता है देखो देखो क्या हो रहा है, मुझे तो लगता है कभी भी आप पे हमला हो जाएगा। ज़ियान उसे कहता है चिंता मत करो, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, चलो अंदर चलते हैं। किंग की से मिलने के लिए जा रहा है, देख रहा है इतनी बड़ी जगह है, ये इतना बड़ा महल है। अब सामने वो अंदर एंटर होता है और किंग की के सामने झुकने लगता है। किंग उसे देख रहा है, तो तुमने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, बड़ी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, चलो एक बेट लगाते हैं। अगर तुम शादी तक सरवाइव कर गए, मरे नहीं, तो फिर मैं तुम्हारी 3 विशेस पूरी करूंगा, लेकिन अगर तुम मर गए तो फिर क्या ही हो सकता है, लेकिन अगर तुम ये बेट जीत गए और सरवाइव कर गए तो मैं तुम्हारी कोई भी 3 विशेस पूरी करूंगा। किंग की उसे कहता है तुम्हारे अंदर हिम्मत है ये बेट लगाने की। वो वहां पे ही कहता है मैं तैयार हूँ बेट लगाने के लिए। वो उससे इम्प्रेस हो गया है कि तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत है। बाहरी हम देख रहे हैं नुआन को, वो वहां पे ही कह रही है इन्हें क्या लगता है कि मैं मैरिज कर लूंगी। सर्वेंट कह रही है वो दिखने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब वो वहां पे बैठ जाती है। सर्वेंट कहने लगती है सोच लीजिए आपको सच में मैरिज नहीं करनी है क्या। नुआन दिल में उससे इम्प्रेस हो गई है, लेकिन ऊपर से कह रही है कि मैं मैरिज नहीं करूंगी। नुआन बोल रही है देखते हैं आगे क्या होता है। मेड भी उसके साथ खड़ी हुई है। दूसरी तरफ ज़ियान को देख रहे हैं कि वो वापस जा रहा है अपने घर की तरफ। मास्टर उसे कहता है ध्यान से जाना। ये मास्टर और किंग की के लिए काम करता है और ये भी यही चाहता है कि ये मर जाए। अब वो वापस आ गया। सर्वेंट खुश हो गया, शुक्र है हम वापस आ गए, मैं तो बहुत घबरा गया था। अब वहां पर ही वो खड़ा है और सोच रहा है कि मैं कोई बुक रीड करता हूँ। वो ट्री की तरफ आता है बुक रीड करता हुआ, और उसे एकदम से पता चल गया है कि ट्री के ऊपर कोई लड़की है। उसे पता चल जाता है, लेकिन वो कुछ भी शो नहीं करता कि उसे पता चल गया है। वो बुक से रीडिंग करने के बाद प्रैक्टिस करने लगता है और जोर से ट्री की तरफ अपना हाथ मारता है।
तब तक सर्वेंट आता है उनके लिए कुछ केक लेकर और कहता है ये मैंने वहां से लिया, बहुत टेस्टी लग रहा था। सीयू उसे देख रही है और उसे बहुत भूख भी लग रही है। वो केक की तरफ देखती है, उसके मुंह में पानी आ रहा है। वहीं पर वो बोलता है अच्छा ये तो बहुत टेस्टी है। सीयू वहीं पर देख रही होती है गौर से कि एकदम से उसका पाँव फिसलता है और नीचे गिरती है। सीयू सामने अपने फियांसे को देखती है तो वो उसे देख के ही इम्प्रेस होने लग गई है। उसे देख के वो इम्प्रेस हो गई है और बोल रही है मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी। अब वो कहता है क्या तुम यहाँ दीवार से छलांग मार के यहाँ पर आई हो? बोलने लगती है नहीं नहीं मैं तो वैसे ही आई थी, मैं वैसे ही आई थी। अब वो उसे देखते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, हंसने भी लगता है। सोच रही है इसे पता तो नहीं चल गया मैं इसे देखने आई हूँ। खुद ही बताने लगती है तुम मेरे फियांसे हो ना। ज़ियान कहते हैं आइंदा के बाद आना तो तुम डोर से आ जाना। वो वहां पे बोलती है मुझे पता चला तुम मेरे फियांसे हो, मैंने सोचा कि मैं आकर देख लूं कि तुम कैसे दिखते हो, इसलिए मैं देखने आ गई थी। ज़ियान बोलने लगता है तुम्हें कोई भी नहीं रोक रहा है, अगर तुम्हें मुझसे मिलने आना है तो तुम सीधा सीधा डोर से आ सकती हो, तुम्हें यहाँ से छुप छुप के आने की जरूरत नहीं है। कहती है अगर किसी ने देख लिया, बोलता है तुम्हें कोई कुछ भी कहे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सबसे पूछ लूंगा। वो हंसने लगती है। सामने ही सर्वेंट आता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वो देखने लगता है। ज़ियान उसे कह रहा है चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुम्हें मुझे देखकर क्या हुआ। दूसरी तरफ किंग की को देख रहे हैं, वो सामने ही कह रहा है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है? सीयू फैमिली का फादर आया और कहता है मेरी बेटी किसी ऐसे लड़के से मैरिज नहीं करेगी जो तीन तीन वाइफ रखेगा। सब वहां पे आते हैं, एक गार्ड आकर बताने लगता है उसकी बेटी के बारे में कि वो गायब है। दूसरी तरफ जान उसे कह रहा है कि तुम अपने हार्ट पे हाथ रख के देखो, अगर तुम्हारा हार्ट जोर जोर से धड़क रहा है मुझे देखकर इसका मतलब ये है कि तुम्हें कुछ तो हो ही रहा है। फ्रेंड देखने लगता है जान सर कितनी ज्यादा चालाक हैं, इसे भी इम्प्रेस कर रहे हैं। अब वो कहती है इसका मतलब मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं तो फिर तुमसे मैरिज करूंगी। वो ये कह के जा रही है। उसका फादर बाहर खड़ा है, चिल्ला रहा है कि मेरी बेटी को यहाँ पर क्यों लाया गया है। किंग की कहने लगता है अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है तो तुम जाकर ज़ियान से बदला लो ना, उसे मारो जाकर। जैसे ही वो भागती हुई आती है अपने फादर की तरफ, किंग की भी उसे देखने लगता है। अब उसका फादर कह रहा है तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हारे लिए ये मैरिज कैंसिल करवा रहा था। अब वो देखती है फादर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो ज़ियान से मैरिज करूंगी, मैं उससे मैरिज करूंगी। उसका फादर देखता है एक बार तुम मुझसे मिली हो और उसने तुम्हारे पे क्या जादू कर दिया। बोलती है नहीं फादर मैं खुद ही ये फैसला ले रही हूँ। किंग की कहता है अपनी बेटी की बात सुन लो, कोई उसे जबरदस्ती नहीं लाया, और हंसते हुए वहां से जाने लगता है। सीयू भी अपने फादर के साथ चली गई है। ज़ियान वहीं पे खड़ा हुआ है और वहीं पर सर्वेंट जल्दी से आता है और बता रहा है कि आपने उस लड़की को क्या बात की कि वो इतनी जल्दी बाहर जाकर आपकी साइड लेने लग गई। पीछे से एकदम से उस पे अटैक होता है ज़ियान पे, उसके सर पे जोर से चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है, सामने ही गिर जाता है। सर्वेंट वापस आता है तो देखता है वो गायब है। अब वो एक जगह पे बंद कर दिया गया है, सोच रहा है कि मुझे किसने अटैक करवाया होगा। बाहर की तरफ देखता है तो उसे लड़की नजर आती है जो वहां पे लड़ाई कर रही है। डर जाता है ये लड़की कौन है, ये असल में उसकी थर्ड फियांसे है फ्यूमी। फ्यूमी वहां पे लड़ाई करते हुए आ रही है। वो देखती है ये तो मेरी तरफ आ रही है, साथ में उसका फादर भी है। अंदर आके कहने लगती है तुम हो ज़ियान। वो वहां पे काफी ज्यादा गैंगस्टर की तरह लग रही है। उसे देख के बोलने लगता है तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मेरी फियांसे फ्यूमी हो। फ्यूमी कहती है हाँ मैंने तुम्हारी जान बचाई है। फ्यूमी उसे देखती है मैंने तो सबको सबक सिखा दिया। एकदम से उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है क्या हो गया तुम्हें। उसका फादर कह रहा है लगता है ये बहुत वीक है, अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहा है। फ्यूमी कहती है कोई बात नहीं मैं इसे ले जाती हूँ। वो सहारा देके उसे बाहर ला रही है। ज़ियान वीक होने का सिर्फ नाटक कर रहा है ताकि फ्यूमी उससे इम्प्रेस हो जाए। कहती है मेरी बैग पे आ जाओ। वो बोलने लगता है नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है मैं खुद ही चल पाऊंगा। वो उसे उठा लेती है वहीं पे और कह रही है ऐसे सबके सामने ले जाऊं या फिर बैग पे आओगे। वो वहां पर ही उसे लेके आई है और कहने लगती है मेरी फैमिली कोई अमीर फैमिली नहीं है बाकी फैमिली की तरह। वो उसे कहने लगता है कोई बात नहीं तुम लोग हार्ड वर्क करते हो। बताने लगती है कि हम बस यहाँ पर मीट बेचते हैं, मेरा फादर और मैं यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन की के खिलाफ मैंने कुछ बोला था और तब से वो हमसे बहुत नाराज हो गया और हमारी बेइज्जती करने के लिए उसने एक ऐसा फियांसे रखा है जिससे मैं मैरिज करूं और वो 3 और लड़कियों से मैरिज करेगा। वो वहां पे बोलने लगता है तो तुम लोगों को कोई एतराज नहीं है। कहने लगती है मुझे क्या ही एतराज होगा, मैं तो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, कोई भी मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा। और किंग की का ऑर्डर है नहीं टाल सकते हैं। वहां पर कुछ आंटीज आती हैं, कह रही है ये तुम्हारा फियांसे है। वो सबको बताने लगती है तो सब उससे इम्प्रेस हो रही हैं। बोलने लगती है तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और देखो ये कितना ही ज्यादा शर्मा रहा है लड़कियों की तरह। वो वहां पे सबको कह रही है मुझे कुछ काम है मैं चलती हूँ। वो आंटीज वहां पे आती हैं और शॉप पे वहां पर सारा मीट लेने लगती हैं, सिर्फ और सिर्फ जान की वजह से। सारे पैसे भी दे जाती हैं। जैसे ही वहां से सब शॉप से मीट बिक जाता है,
वापस आती है और देख रही है फ्यूमी सब कुछ बिक गया इतनी जल्दी, और सामने कुछ गिफ्ट लेकर आई है और कहती है ये लो तुम यहाँ पर आए हो, मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है, ज्यादा तो नहीं दे सकती। उसे सहारा दे के वापस ला रही है। परवीन देखता है तो जान उसको एकदम से ब्लिंक करता है क्योंकि वो सिर्फ वीक होने का नाटक कर रहा है। वहीं पे फ्यूमी कहती है तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये यंग मास्टर ना कितना ही ज्यादा वीक था, मैंने इसकी जान बचाई है। वो सर्वेंट को इशारा करता है। सर्वेंट कहता है अच्छा ये खुद को नहीं संभाल पा रहे थे। वहीं से वो फ्यूमी को थैंक यू करता है। फ्यूमी उसे छोड़ने के बाद वहां से जा रही है। पीछे से वो बड़ा ही खुश हो रहा है। सर्वेंट कहता है ये चल क्या रहा है? बोलने लगता है कुछ नहीं चल रहा, बस अपनी फियांसे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके सामने ऐसे जाहिर कर। जियान बता रहा है कि वो लड़की मेरी फियांसे फ्यूमी बहुत स्ट्रांग थी, उसके सामने मैं वीक होने का नाटक कर रहा था। दूसरी तरफ देख रहे हैं सियू सोच रही है कि अभी तक कोई डाउरी क्यों नहीं आई है, प्रपोजल क्यों नहीं आया है। वो सामने ही देखती है कि जियान आ गया चीजें लेकर। वाकई कहने लगता है तुम वेट कर रही थी क्या यहाँ पर? सियू कहने लगती है मैं सोच रही थी कि अभी तक जान आया क्यों नहीं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि तुम आ गए। जान वहाँ पे काफी ज्यादा हैप्पी होने लगता है और सर्वेंट कह रहा है वाह बड़ा कमाल है। वो उसे चुप होने का बोलता है, चुप हो जाओ। वहीं पर फ्यूमी कह रही है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? उनको पता चलता है उसके फादर ने बुलवाया उनको। अब वो सामने आकर सियू के फादर के सामने झुकने लगता है। सियू को कहा जाता है टी लेकर आओ। वो बड़े ही अच्छे से टी सर्व कर रही है जान को और स्माइल कर रही होती है और फादर के साथ खड़ी हो गई है, लेकिन उसका फादर उसे नोटिस कर लेता है। अब वो जान को कहने लगता है मेरी एक ही बेटी है और इसके साथ तुम अच्छा बिहेव करोगे, मैं तो इसका हस्बैंड बहुत आइडियल चाहता था। अब वो कहता है आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, ये तुम्हारा टैलेंट क्या है? वहीं पर वो बताने लगता है कि टैलेंट मेरे में बहुत से हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मेरे अंदर क्या हो? जो आप चाहते हैं वो मैं डेवलप करने की जरूर कोशिश करूंगा। अब उसके आंसर से इम्प्रेस हो जाता है और कहने लगता है तुम मेरी बेटी के साथ अच्छा बिहेव करो, यही मेरे लिए बहुत ज्यादा काफी होगा, मेरी एक ही बेटी है। जान कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसा ही होगा। उसे पता है कि उसकी बेटी भी जान को लाइक कर रही है, तो वो वहीं पर मान जाता है ठीक है तुम्हारे आंसर से मैं सेटिस्फाई हूँ और तुम्हारी मैरिज करवाऊंगा। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। सियू भी वहां पर जान को देखने लगती है और जान कहते हैं ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद वो खड़ा है। सर्वेंट कह रहा है कि आप यहाँ पर जी फैमिली की तरफ आए हैं, बाकी बुरा नहीं मनाएंगे। बोलने लगता है बाकी दो फैमिलीज कोई खास मुझे अच्छा लाइक भी नहीं कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई फर्क पड़ेगा। अंदर ही हम देख रहे हैं वहां पर एल्डर बैठा है जी फैमिली का। आकर उसे खबर मिलती है कि जान सामने प्रपोजल लेकर आया है, कुछ सामान भी लेकर आया है डाउरी। वो वहां पे कहता है उसको रुकने दो वहीं पर। वहीं पर सर्वेंट कहता है बाहर मौसम भी खराब होने वाला है। एल्डर कहता है मैं देखता हूँ कब तक रुकता है वो। जॉन को पता चलता है कि वो कब से बाहर खड़ा है, तो वो सोचने लगती है बाहर तो बारिश भी होने वाली है। पहले तो वो सोच रही है अभी मैं बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मौसम काफी खराब हो जाता है। सर्वेंट कह रहा है लगता है बारिश आने वाली है, और वो भी देख रहा है कि लगता है बहुत ज्यादा मौसम खराब होने वाला है। जान कहता है लगता है गॉड भी मेरी हेल्प कर रहा है, अभी मौसम खराब होगा और इसमें तो मेरी और हेल्प हो जाएगी। एकदम से बारिश आना शुरू हो जाती है, लेकिन जान बाहर ही खड़ा रहता है। बारिश आने पर नुआन भी बाहर आती है। वो देखती है जान बेहोश हो गया है बारिश में खड़े होने की वजह से। उसे जल्दी से अंदर लाया जाता है। सर्वेंट भी वहां पे खड़ी है। मेड कहती है मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। सामने सर्वेंट और ज्यादा नाटक करने लग गया जो जान के साथ था। कहे लगता है कब से मास्टर बाहर खड़े थे इसी उम्मीद में कि नुआन बाहर आएगी या उससे कोई बात करेगा, लेकिन देखिए इनकी कितनी तबीयत खराब हो गई है। नुआन कहती है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसके लिए जरूर रिस्पॉन्सिबल हूँगी। अब उसे होश आता है। वो देखने लगता है मुझे लगता है ना मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वो उठ के वहां से जा रहा है और नुआन को कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल मुश्किल में नहीं डालना चाहता, मैं यहाँ पर खुद आया था। फिर भी उसके साथ रोने लगता है, नाटक कर रहा है और ध्यान देख रहा है इसने भी मेरे साथ नौटंकी सीख ही ली है। वहीं पर वो कहती है नहीं नहीं तुम यहाँ पर ही रुको, तुम्हारी तबीयत अभी खराब है। बोलने लगता है मैं कब से घंटों से वेट कर रहा था लेकिन कोई बाहर नहीं आया। नुआन कहती है मैं जाकर खुद अपने एल्डर से बात करूंगी। वो वहां पर उसे कहता है तुम्हें मेरे लिए इतना ज्यादा स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कुछ बुरा बिहेव हो जाए। नुआन उससे और इम्प्रेस हो रही है। एल्डर के पास वो आती है जो वहां पर बैठा हुआ है एटीट्यूड में। कहता है क्या बात है? नुआन कहती है आपने अच्छा नहीं किया। एल्डर बोलने लगता है तुम उस लड़के के लिए बोल रही हो। कहने लगती है उसकी कोई गलती नहीं है और उसने मैरिज प्रपोजल लेकर आना ही था, आपको पता है ना कि इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एल्डर बोलने लगता है इसका मतलब तुम मुझे गलत कह रही हो कि मैंने गलत किया। नुआन वहां पर एल्डर की बातें सुनती है जो कह रहा है तुम्हें पता है ना तुम किसका साथ दे रही हो जिसकी और भी वाइफ्स होंगी। वो वहां पर कहती है मुझे पता है, लेकिन उसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है ना। सामने ही मेड भी कह रही है आपने तो बहुत अच्छे से बात की।
अब जान के लिए वहां पर मेडिसिन लाई जाती है, वो मेडिसिन पी लेता है और फिर खड़ा हो जाता है मासूम बन के, कहने लगता है मुझे अब चलना चाहिए, मैंने बहुत ज्यादा तकलीफ दे दी है तुम्हें। मेड वहां पे कहने लगती है आपको क्या लगता है कि जान बहुत ज्यादा अच्छा है? बोलने लगती है देखो इतनी ज्यादा उसे तकलीफ हुई लेकिन फिर भी वो मेरे बारे में सोच रहा था कि मुझसे कोई बुरा ना बिहेव करे। जान बाहर आ गया। सर्वेंट कहता है देखा मैंने आपके साथ कितना ज्यादा अच्छा नाटक किया। बोलने लगता है तुमने भी मुझसे सीख लिया है? बोलने लगता है हाँ। वहां पर ही जान कह रहा है बहुत अच्छा, तुमने तो मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है जिससे और भी ज्यादा असर हुआ था उनपे। कहने लगता है आपके साथ रह रह के ना मैं ये सब सीख गया हूँ, मैंने सोचा चलो इस बार मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। वैसे बहुत रियल लग रहा था ना मैं जैसे रो रहा था। वो अभी वहां पर खड़े होके बात कर रहे हैं। कहने लगता है बाकी फैमिलीज का क्या? वैन को देख रही है जो कह रही है कि सिस्टर की जगह मैं मैरिज करने चली जाती हूँ। लीव वहीं पर जो पहले उसे बुरा भला कह रही थी अब वो कहती है तुम मेरी जगह जाओगी। सामने ही फादर बैठा हुआ है। वैन कहने लगती है किंग की के हुक्म पे ये सब हो रहा है। फादर आपको पता है ना आप उसका ऑर्डर भी नहीं टाल सकते हैं, तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सामने ही उसकी बहन उसे देख रही है। ली खुश होगी, हमें इनकार नहीं करना पड़ेगा। अब उसके सामने कार्ड लाया जाता है तो वो देख रही है ये लड़की वो नहीं है जिससे मेरी मैरिज होने वाली थी। सर्वेंट सामने बताने लगता है ये वो लड़की नहीं है बल्कि उसकी सिस्टर आपसे मैरिज करने वाली है, क्योंकि उसने इनकार कर दिया इसीलिए उसकी सिस्टर का नाम रखा गया है। वो वहां पर कहता है अच्छा। सामने ही कार्ड को बंद कर देता है। दूसरी तरफ वैन को एकदम से जोर का थप्पड़ पड़ा है, उसकी सिस्टर ने मारा है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत जीत गई हो ये सब करके, तुम्हारी मैरिज नहीं होने दूंगी मैं। वो वहां पे कहती है मैं तो भलाई के लिए कर रही हूँ। फादर उठ के कहता है ये उल्टा हमारी भलाई के लिए कर रही है, क्योंकि मैरिज से इनकार नहीं हम कर पाते, तो ये अगर तुम्हारी जगह जा रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब वो वहां पे कहती है फादर प्लीज। सामने ही मदर भी खड़ी हुई है। कहती है वैन तुम तैयार हो जाओ। उसे बाहर भेज दिया जाता है। वैन वहीं पे तैयारी कर रही है और सोच रही है मैंने सुना है उसके बारे में, जान के बारे में। मेड कहती है आप श्योर है ना? वो बोलने लगती है मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और अच्छे से ट्रीट करता है, तो मुझे लगता है कि ये करना ही ठीक होगा। वैन डिसाइड कर लेती है अपनी सिस्टर की जगह वो मैरिज करेगी। सर्वेंट को देखते हैं कि वो वहां पर कुछ खाता हुआ भागता हुआ आ रहा है। जैन को देखते वो भी खड़ा हुआ है। सर्वेंट वहां पे कहने लगता है कि किंग की कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। कहता है कोई बात नहीं, सब लड़कियां मुझसे इंप्रेस हैं। वो वहां पे कहने लगता है ये तो बात है। अब कहता है तो कोई भी मैरिज से इनकार नहीं करेगा, ना ही वो मुझे मरने देंगी, इसीलिए किंग की बेट हार जाएगा। अब देखते हैं कि वहां पर बताया जा रहा है किंग की बाहर आया है। वो आकर कहते हैं आप यहाँ पर कैसे? किंग की उसे बताने लगता है कल तुम्हारी मैरिज होने वाली है, मैंने सोचा कि कुछ तैयारियां ही तुम्हें बता दूं कि क्या करना होता है। जान वहीं पे देखता है मुझे इसके ऊपर बैठना होगा। बताया जाता है हाँ ये चीज, इसके ऊपर तुम्हें बैठना होगा और पूरी सिटी के 3 चक्कर लगाने होंगे, और यही तो है रिवाज में। वहां पर एक मेड आंटी भी वहां पर किंग की का साथ देते हुए उसे बता रही है कि हाँ ये रिवाज है, ये करना पड़ेगा, ट्रेडिशन है। उसे बहुत अजीब लग रहा है कि उसे ऐसे घुमाया जाएगा। कह रहा है 3-4 बार जाना होगा। किंग की हंस रहा है और वो मेड कहती है हाँ जितनी वाइफ्स है इतनी बार आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। वहीं पर वो मान जाता है कोई बात नहीं मैं ये करने को तैयार हूँ। मेड भी हैरान हो जाती है और किंग की भी, क्योंकि वो समझ रहा था ये मैरिज से पीछे हट जाएगा ये देख के, लेकिन वो कुछ नहीं करता और कहता है मैं तैयार हूँ। अगले दिन किंग की आया और बड़ा ही खुश हो रहा है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इस मैरिज के लिए। उसे ये लगता है कि जो भी उस फैमिली की लड़कियां आएंगी वो आकर जियान को इनकार कर देंगी, तो नहीं मानेंगी ऐसे हस्बैंड शेयर करने पे। और साथ में जो उसका काम करने वाला मास्टर है वो भी यही कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो आकर एक ही हस्बैंड शेयर करेंगी या मैरिज करेंगी। सामने हम देख रहे हैं बताया जाता है अब ब्राइड्स बन के वहां पर खड़ी हुई है, एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। किंग की वहां पर आता है, सबको देखने लगता है गुस्से में, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। किंग की बड़ा ही हैप्पी हो रहा है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब वो वहां पे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि जियान सामने आएगा मैरिज के लिए, क्या वो आएगा सामने या मैरिज होगी? सब कहने लगती है क्यों नहीं होगी। वहीं पर सबसे पहले जी फैमिली की लड़की नुआन बोलने लगती है और फिर स्यू बोलने लगती है उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे मैरिज ही करेगा। फ्यूमी बोलने लगती है और फिर वैन बोलने लगती है कि हमारी तो एम्पायर ने मैरिज करवाई है। वहां पर ही सब कहने लगती हैं कि उसे ये वादा पूरा करना है। जियान वहीं पर सामने आता है, उसे देखा जाता है। सामने देख के सब हैरान हो रहे हैं और खास तौर पे किंग की कहने लगता है अच्छा तो ये बात है। उसे गुस्सा आने लगता है और कहता है कि जो भी इसे पहले ले जाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। गार्ड कह रहे हैं कि ऐसे ना हो आप पे अटैक शुरू हो जाए। किंग की कहने पे सब हो रहा है। मेड आंटी भी देख रही है ये क्या हो रहा है। वहां पर ही तलवारें निकल आती हैं और सब वहां पे मुकाबले के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए नुआन आ जाती है।
गार्ड कह रहा है आप इसे नहीं ले जा सकती। नुआन कहने लगती है क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे नहीं ले जा सकती। वो देखता है रुक गया है उसका कैरेज और सामने ही नुआन कहती है मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। वो वैसे ही लड़ाई करने में बहुत ज्यादा मास्टर है। बोलने लगती है सबसे पहले ये मुझसे मैरिज करने के लिए जाएगा। अब वो सामने नुआन को देखता है। नुआन तलवार निकालकर गार्ड्स को रोक लेती है और उसके बाद उसे वहीं से कैरेज उठाकर लेकर जा रहे हैं। जैसे ही उसे ले जाया जाता है तो सबसे पहले वो जी फैमिली में आ गया नुआन से मैरिज के लिए। सामने सारी रस्में होने लगती हैं, जो जो रस्में हो रही हैं उनकी मैरिज होने लगती है। वो वादा करता है कि वो नुआन के साथ बहुत अच्छा ट्रीट करेगा। नुआन भी हैप्पीली उसे मैरिज कर रही है। अभी वहां पर रस्में पूरी होने वाली होती हैं कि एकदम से वो क्या देखती है, वो सामने शिव को आता देखती है जो कह रही है ये नहीं हो सकता। शिव वहां पर आती है और कह रही है कि तुमने मुझसे वादा किया था, तुम पहले मुझसे मैरिज करने के लिए चलोगे। वहां पर वो देखता है कि सभी वहां पर आ गई हैं जिनकी भी उनसे मैरिज होने वाली थी। सामने वैन कहने लगती है कि तुम्हें पहले मेरी तरफ चलना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें लेने के लिए। नुआन कह रही है पहले मैं इसे लेकर आई हूँ तो इसे पहले मुझसे मैरिज सेरेमनी करनी होगी। वहां पर ही लड़ाई चलने लगती है कि पहले ये किससे मैरिज करेगा। जान एकदम से देखता है और कहने लगता है रुको रुको मेरी बात सुनो, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, ये बारी बारी करना होगा। सब वहां पे बाहर आने लगते हैं, जान को लेकर बाहर आते हैं। सब वहां पे कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। सिउ कहती है तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए क्योंकि मैं तो तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त हूँ। वैन कहने लगते हैं मुझे लगता है मेरे साथ चलोगे तो मेरी सेरेमनी जल्दी हो जाएगी, तुम मुझे अच्छे से जानते भी नहीं हो। वो वहां पर ही काफी ज्यादा इस झगड़े से थक गया है और अब डिसाइड होता है कि वैन के साथ वो पहले जाएगा। वैन की फैमिली में वो आता है मैरिज सेरेमनी करने के लिए। सामने वैन की मदर देख रही है कि ये लड़का दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है। वो वहां पे बहुत रिस्पेक्ट से सबको ग्रीट करने लगता है और आकर मैरिज सेरेमनी हो रही है। लेकिन वहीं पर उसकी बहन बहुत जेलसी फील कर रही है। उसकी माँ नोटिस कर लेती है इसे क्या हो गया। मैरिज सेरेमनी वहां पर हो रही है और कहा जाता है कि ये कंप्लीट हो गई है। वो वहां पर ही चिल्लाने लगती है कि ये आपने मैरिज क्यों करवाई। उसकी माँ खड़ी हो जाती है, उसे गुस्सा आ रहा है कि पहले तुम मैरिज करने से इनकार कर रही थी क्योंकि तुम ही फियांसे थी ना उसकी, फिर तुम्हारी बहन ने कुर्बानी दी, अब तुम्हें क्या हो रहा है। सामने फादर भी देख रहा है, वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जान को देख रहे हैं कि वो उस फैमिली में मैरिज सेरेमनी करने के बाद वापस आया है। सामने ही वो देखता है उस लड़की को जो वहां पर पहले उसकी मैरिज होने वाली थी। अब वो देख रही है उसे, बोलने लगता है मैं जानता हूँ कि तुमसे पहले मेरी मैरिज होने वाली थी लेकिन अब मैं कोई रिग्रेट नहीं कर रहा क्योंकि मैरिज सेरेमनी हो चुकी है। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है और जेलसी होने लगती है, कितना अच्छा हस्बैंड उसकी सिस्टर को मिल गया है। दूसरी तरफ सर्वेंट वहां पे कह रहे हैं कि अब यहाँ पर तो हो गया, अब नेक्स्ट आप कहाँ पर जाएंगे। कहने लगता है देखते हैं सामने जो आएगा। जैसे ही वो बाहर आता है सर्वेंट बात कर रहा है, बात करते हुए वो बाहर आने लगता है। सर्वेंट कहता है ये लगता है जी फैमिली की तरफ से आए हैं, आपको क्या लगता है अभी भी खतरा तो मंडला रहा है आपके सर पे और आपकी जान को भी हमेशा से ही खतरा है, तो आपको जो भी करना है ध्यान से ही करना होगा। वो कहता है कोई बात नहीं। सामने ही जी फैमिली की तरफ से कहा जाता है चलिए। अब उनकी तरफ से कैरेज आया है, वो वहां पे बैठ जाता है। ये कैरेज अरेंजमेंट भी उनकी तरफ से करवाई गई है। जी फैमिली का एल्डर वहां पे बैठा है और बात कर रहा होता है अपनी वाइफ से, जो वहां पे बोल रही है क्या हमें सच बताना चाहिए, उस लड़के के बारे में पता करना चाहिए वो कहाँ से आया है। जैसे ही जान सामने आता है तो वो वहां पर उसे देखने लगते हैं। जान वहां पे सामने आया तो उससे पूछा जाता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ के थे। वो बताने लगता है यैनजू की तरफ से मेरे पेरेंट्स थे। अब यैनजू का नाम सुन के वो थोड़ा घबरा जाते हैं। सामने जो उसकी वाइफ बैठी है कह रही है क्या हमें इसे बताना चाहिए सच यैनजू के बारे में। वो वहां पर ही कहता है अभी नहीं, अभी देखते हैं। सामने ही बोलने लगता है चलो अभी तो मैरिज सेरेमनी करनी है। वहां पर ही वो दोनों कुछ बात करते हैं और उसके बाद एक सीक्रेट है जो अभी छुपा रहे हैं। सोच रहे हैं मुझे लगता है यैनजू फैमिली की मौत ना किसी आम वजह से नहीं हुई है, उन्हें चाल से मारा गया था। जैन वहां पे बाहर आने लगता है। सर्वेंट वहां पे खड़ा हुआ है और कह रहा है कि इन्होंने तैयारियां बहुत अच्छे से की हुई हैं, क्या आप आगे जाएंगे। वहां पर ही उसे बताया जाता है ब्राइडल चैम्बर की तरफ। नुआन वहां पर ही बैठी हुई है। जैसे ही वहां पर होती है तो वहां पर मेड आती है जो उसे कुछ दे रही है। ये बुक्स आपने मंगवाई थी, कुछ पढ़ने के लिए मंगवाया है। ये बातें सुन रहा होता है ध्यान बाहर की, ये मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये बुक्स मंगवा रही है क्या। अब मेड वहां पे देखती है, लगता है कि वहां पर बाहर कोई है। एकदम से नुआन कहती है मुझे दो, और वो वहां पर पिलो के नीचे उसको छुपा देती है। मेड वहां पे दरवाजा खोलते है, सामने जान को आता देखती है, वेलकम करिए। जान अंदर की तरफ चला गया है, मेड उसे वेलकम करती है और बाहर ही खड़ी हुई है। अब हम देखते हैं जान आके कह रहा है थैंक यू सो मच। जान बोलने लगता है शुरू में तुम बहुत ही ज्यादा नाराज हो रही थी, मैंने नहीं सोचा था कि हमारी मैरिज हो जाएगी।
बाई मेड खड़ी है और वहां पर स्माइल कर रही है और वहां से चली जाती है। नुआन वहां पे कहती है शुरू में मुझे पता नहीं था लेकिन अब मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो जब मैंने तुम्हें जाना है। तो जान वहां पे थैंक यू बोलने लगता है और उसे कहने लगता है तुम्हारा क्राउन भी बहुत ज्यादा परफेक्ट है लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे मेकअप करना आता है, मतलब आईब्रोज। तुम्हें कभी जरूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो वहां पे देख रही है, कभी मैंने किसी को ऐसे नहीं कहते हुए सुने क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड से जान आया उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। एकदम से नुआन सामने पड़ी हुई वाइन एकदम से पी लेती है और उसे जोर से चक्कर आ रहे हैं। सुबह को हम देखते हैं जान जैसे ही वहां पर बाहर निकलता है और सब वहां पर आसपास के सर्वेंट्स उसे देखने लगते हैं। वो वहां पे बाहर आता है तो काफी हैप्पी लग रहा है। सामने सर्वेंट आता है और कहता है आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है और सब कुछ ठीक से हुआ है। मुझे लगता है कि किसी को भी कुछ शक नहीं होगा। जयान कहता है बहुत अच्छी बात है। अब सर्वेंट उसे देख के बोल रहे हैं आसपास के लोग ना कोई मौका ढूंढते ही रहते हैं कुछ ना कुछ करने का, लेकिन आप घबराइए मत, सब कुछ सॉल्व हो ही जाएगा। अब वो वहां पे आता है, उसे एक चोट लगी हुई है। वो देख के कहता है कुछ नहीं हुआ। सामने मेड कहती है आपने जानबूझकर ये किया है ना, ये मतलब जो जयान कहने लगता है मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारे बारे में लोग कुछ भी बात ना करें, इसीलिए, वरना पता नहीं लोग क्या क्या बात करते, तुम्हारे बारे में ही बात करते, मेरे बारे में थोड़ी, लेकिन तुम्हारे बारे में ज्यादा। रोहान कह रही है इसका मतलब मुझे बचाने के लिए और मेरी सबके सामने रिस्पेक्ट बनाने के लिए तुमने ये किया है। वो उसे थैंक यू बोलने लगती है। सब सुबह खड़े हुए हैं वहां पर, सब वेट कर रहे हैं कि ये न्यू जो ब्रदर इन लॉ है वो किसी काबिल है, क्या टैलेंट है उसमें। यहीं पर सब बात करने लगते हैं कि वो लड़का जिसकी और भी 3 वाइफ्स हैं, ये तो सिर्फ मजाक ही है ना। वहां पे मजाक उड़ा रही है कि सामने एक कपल को आता देखती हैं जो लड़के वहां पर आ रहा है। वहीं पे सामने नुआन की बहन है और उसका ब्रदर इन लॉ, उन दोनों को देख के कहने लगती हैं ये क्या लड़ाई चल रही है तुम दोनों के बीच। वो कहता है तुम लोग को क्या है, तुम लोग अपनी लाइफ के बारे में सोचो, हमारे बीच जो भी चल रहा है उसको छोड़ो। ज़ियान वहां पर सामने आता है, सबको हेलो बोलने लगता है। नुआन सबको बताती है ये मेरा हस्बैंड है, लेकिन कोई भी उसे अच्छे से वेलकम नहीं कर रहा है। सब फैमिली वहां पे इकट्ठी हुई है। सामने नुआन की बहनें हैं, वो वहां पे देखता है और कहने लगता है सबको मैं वेलकम कर रहा हूँ। उनकी बहन कहती है तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं, वैसे पता तो चले कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। मेरी बहन की शादी किससे हुई है? सब उसका मजाक उड़ा रही हैं और वो वहां पर ही बोलने लगता है कि टैलेंट तो होता है और मैं नुआन के बारे में बहुत केयर करता हूँ। सबसे बड़ा टैलेंट हस्बैंड का यही है कि वो अपनी वाइफ के बारे में केयर करे और जो भी वो चाहती है उस पर पूरा उतरे। जैसे ही देखती है नुआन तो वो उससे इम्प्रेस हो रही है, वो काफी ज्यादा उससे वादे करने लगता है। अब उसे देख के बोलने लगते हैं कि ऐसे वादे तो हर कोई करता रहता है, बातें तो हर कोई करता रहता है, लेकिन कोई रियल में करके दिखाए तो फिर ही होता है। आगे जाकर ना लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। वो वहां पे नुआन को देखने लगती है। अब उन सब को वो कहता है पहले आप लोग अपनी लाइफ के बारे में देख लीजिए। मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड बिजी हैं या कोई और है कि आपकी अभी कोई भी औलाद नहीं हुई है। आप पहले उस चीज के बारे में देखिए ना। वो जैसी गुस्सा होती है तो बोलने लगता है मैंने तो बस सच बोला था, आपकी केयर कर रहा था, सॉरी। एकदम से वहां पर एक हस्बैंड आता है एक लड़की का और कह रहा है तुम्हें पता है मेरी कनकोबाइन का एक बेटा पैदा हुआ है। वहां पर ही वो सुनती है, सोच रही है इसने इतनी कनकोबाइन बना ली है। वो वहां पर कहते हैं ये तो अच्छी बात है ना, आसपास के लोग भी कह रहे हैं वाह तुम तो बड़े लकी हो, तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है। वो बोलने लगती है मुबारक हो तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है। फिर भी कनकोबाइन की पोजीशन मेन वाइफ से मुझसे तो ज्यादा नहीं हो सकती ना। वो वहां पे देखने लगती है और कहती है तुम जो भी लड़कियां बाजी कर रहे हो मुझे पता है, तुम उनको मुझसे ज्यादा पोजीशन देना चाहते हो, तुम्हारा ये मतलब है। बोलने लगता है नहीं, झगड़ा हो रहा था कि वहीं पर एल्डर्स आ जाते हैं। सामने ही देखने लगता है एक सन इन लॉ कि ये लड़का कुछ ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंस इसको दे रहे। सब तो पता था कि ज़ियान को कोई लाइक नहीं करता, लेकिन ये एल्डर इसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ज़ियान को सब देख रहे हैं कि वो वहां पर ही नुआन को खिला रहा है पेस्ट्रीज और ये देख के दूसरा सन इन लॉ बोलने लगता है कि ये क्या हो रहा है। वहां पर ही देख के कहता है वाओ ये तो बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन अपनी वाइफ की अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम्हें कोई बिजनेस करना चाहिए, कोई अपना कैरियर बनाना चाहिए। सिर्फ ऐसे केयर करने से तो कुछ नहीं होगा। वो वहां पर उसे टॉन्ट करने लगता है। नुआन कहती है मेरा हस्बैंड मेरा ख्याल रखता है, मेरे लिए यही काफी है, लेकिन वो कहता है इसके अंदर कोई टैलेंट भी तो होना चाहिए ना, अगर इसे इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है तो इसकी वजह क्या है। वो वहां पे बोलने लगते हैं क्यों तुम क्या चाहते हो। वो उसे कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ एक मुकाबला करो, देखते हैं कि किसके अंदर टैलेंट है। कहा जाता है कि एक पोएम लिखी जाएगी। वो सामने सन इन लॉ जो बैठा है वही कहने लगता है कि मैं बेट लगाता हूँ तुम्हारे साथ। सामने कहा जाता है अगर आप दोनों लगाना चाहते हैं तो ठीक है। अब नुआन देखती है और ज़ियान को कह रही है कि ये तो पोएम लिखने में बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो कहते तुम चिंता मत करो। वो भी तैयार हो जाता है और कहा जाता है अगर तुम हार गए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। नुआन कहती है देखो ये ना पोएम बहुत अच्छे से लिख सकता है, इतने सालों से लिख रहा है। वो कहने लगता है कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो।
सामने ही सास ससुर भी बैठे हैं, सबको वहां पे देख रहे हैं। मुकाबला वहां पे स्टार्ट होने लगता है। पहले जिसने बेट लगाई है सन इन लॉ ने, वही पहले मुकाबला करेगा। वहां पर सबसे पहले आकर वो पोएम लिखते, बहुत ही अपने पे कॉन्फिडेंस था कि कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। वहां पर सब देखने लगते हैं कि ये पोएम वाकई में ही कमाल की है, उसने बहुत अच्छी पोएम लिखी है। वहां पर सब देख रहे हैं कि ज़ियान अब क्या करने वाला है। ज़ियान उठता है और वो मॉडर्न वर्ड की एक पोएम लिख के दिखाने वाला है, जिसे देख के और ही सब हैरान होने वाले हैं। नुआन परेशान थी कि पता नहीं ये मुकाबला कर पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ वो सन इन लॉ बड़ी प्राउडली वहां पे पोएम लिखता है, लेकिन जैसे ही ज़ियान की पोएम देखी जाती है तो उसकी पोएम बहुत ही कमाल की निकलती है और सब हैरान हो जाते हैं। सामने उसका ससुर भी बहुत ज्यादा उससे इम्प्रेस हो गया है। अब वो जीत जाता है मुकाबला। जीतने के बाद वो प्राउड फील कर रहा है कि ऐसा मत समझिए कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। कहा जाता है ये पोएम तो इसने बहुत अच्छी लिखी है। अब सन इन लॉ बोलता है ये पता नहीं तुमने पहले ही याद कर ली होगी, इस राउंड से कोई साबित नहीं हुआ है। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम्हें दूसरी बार मुकाबला करना होगा। अब वो कहता है कोई बात नहीं। वो सन इन लॉ कहने लगता है हाँ तैयार हो जाओ। दूसरी बार पोएम लिखी जाती है और नुआन परेशान हो गई है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन दूसरी बार भी वो बहुत ज्यादा अच्छी पोएम लिखता है और वही जीतता है। सामने जो उसका ससुर बैठा है वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया और सब कहने लगते हैं आप बताओ तुमने तो मुकाबला लगाया था ना, तो अब तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम ही कह रहे थे जो हारेगा वो माफी मांगेगा। सब वहां पर ज़ियान की तारीफ करने लगते हैं, वाह तुमने कितना अच्छा टैलेंट दिखाया है, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, की बहुत तारीफ की जाती है। ज़ियान वहां पर कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो मुझे करना ही था आप लोग की इज्जत बचाने के लिए। वो वहां पे खड़ा है और सामने उसका ससुर आता है जो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होने लगता है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने टैलेंटेड निकलोगे और सबको इतना अच्छा जवाब दोगे। वहां पर ही कहता है कोई बात नहीं। सामने न्यान और सब उससे इम्प्रेस हो रहे हैं। उसे कहा जाता है कि तुम्हें हम इनाम भी देंगे। वो कहता है नहीं इनाम की कोई बात नहीं है। उसकी सास भी खुश हो जाती है कि थैंक यू सो मच। वो वहां पर सबके सामने झुकता है, रिस्पेक्टफुल उन्हें बहुत अच्छे से बुला रहा है। दूसरी तरफ किंग की को देख रहा है। उसे ये खबर मिलती है कि सब फैमिलीज कोई भी मुकाबला नहीं कर रही हैं, कोई भी लड़ नहीं रही हैं, जैसा कि आप चाहते थे कि वो लड़ें, मुकाबला करें और उनकी बेइज्जती हो। अब वो कहता है उसने सबको इम्प्रेस कर लिया है। बताया जाता है हाँ, क्योंकि कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता है। वो जिस जगह पे भी जाता है सबको इम्प्रेस कर लेता है। तो हम चेंज कर देंगे और कुछ को अच्छा देंगे और कुछ को बुरा देंगे, तो उसकी वाइफ आपस में जरूर लड़ने लगेंगी। उन्हें जेलसी होगी कि इसे अच्छा गिफ्ट मिला है और इसे बुरा गिफ्ट मिला है। उनकी वजह से उनकी फैमिली में भी लड़ाई होगी और उस लड़ाई की वजह से वो सारा गुस्सा निकालेंगे उस लड़के पर। तो ये सारा मेरा प्लान है। वो वहां पर कहता है पहले तो उसे इनविटेशन दे दो बैंक्वेट की, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये प्लान काम करेगा। सर्वेंट कहता है आपको लगता है कि अच्छे से काम कर जाएगा। किंग की कहता है मुझे पता है कि इसकी वजह से फैमिलीज में लड़ाई जरूर होगी और वो सारा गुस्सा ज़ियान पर निकालेंगे। सारी तैयारी कर लो और उसे इनविटेशन भेज दो। अब इनविटेशन उसकी तरफ आता है। सामने ही बता रहा है जी फैमिली का एल्डर कि ये सब किंग की चाल लग रही है। वो जरूर लड़ाई डलवाना चाहता है या कुछ करना चाहता है कि तुम अपनी सारी वाइफ्स को गिफ्ट दो। अब वो कहने लगता है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जितना ज्यादा वो हमें लड़ाई डलवाना चाहता है इतना ही हम हराएंगे। नुआन भी उसके साथ है और वो सबको बताने लगता है। दूसरी तरफ हम वैन को देख रहे हैं जो वहां पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। उसकी बहन आती है उसे देखने के लिए। साथ में मेड भी खड़ी हुई है जो उसे हवा दे रही थी। उसकी बहन कहती है तुम ये सब बना रही हो। वैन कहती है मैं अपनी मर्जी से बना रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? वो कहती है अब तो तुम ज़ियान की वाइफ बन गई हो, ये काम कर रही हो। मेड भी चुप हो जाती है लेकिन वो वहां पर ही बोलती है तुम्हें पता है एक बैंकेट होने वाला है जिसमें सबको गिफ्ट मिलने वाले हैं, ज़ियान देगा। बोलने लगती है ज़ियान जो भी करेगा वो ठीक ही करेगा, लेकिन अगर किसी ने उसको कुछ कहा तो हम जरूर उसका साथ देंगे। किंग की बाहर खड़ा हुआ और पूछ रहा है कि सब तैयारी हो गई है ना? जैसा कि मैंने कहा था सब कुछ ध्यान से करना और जिन लोगों को मैंने बुलवाया वो भी लेकर आना। वो वहां पर ही बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, लेकिन सर्वेंट कह रहा है कि वो लड़का बहुत चालाक है। कहने लगता है जितना भी चालाक हो लेकिन इस चाल से नहीं बच पाएगा। सामने ही वहां पर एक आदमी आकर बता रहा है कि ज़ियान आ गया अपनी सारी वाइफ्स के साथ। ज़ियान सामने आता है और उसकी सारी वाइफ्स भी उसके साथ आ रही हैं। पूछ रही है इस बॉक्स में क्या है। सामने ही पूछने लगती है सियो मुझे बताओ ना इस बॉक्स में क्यों। मी कहती है कोई खाने वाली चीज तो नहीं है टेस्टी सी। वैन की बहन आती है और वो जैसे उसका बाजू पकड़ने लगती है। ज़ियान कहते हैं यहाँ पर सब लोग हैं, तुम क्या कर रही हो? अब उसे सब लड़कियां कहने लगती हैं तुम आखिर क्या करना चाहती हो। वैन भी अपनी बहन पर गुस्सा है। वो देखती है उसे तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मिल रही है, घबरा जाती है। वहीं से सब जा रही है उसे धक्का देके। बैंक्वेट में किंग की बड़ा ही कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ है। उसने और लड़कों को बुलाया जो वहां पर गिफ्ट लेकर आए हैं। वो कहने लगते हैं इस गिफ्ट का मुकाबला तो तुम बिल्कुल कर ही नहीं सकते।
ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा कीमती है, इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास है तो फिर निकालो। जैन वहां पर सामने आया, सब उसे देखने लगते हैं कि इसने बॉक्स में क्या रखा है। वैन भी वहां पर कॉन्फिडेंस में खड़ी है कि जैन कुछ ठीक ही करेगा, जो भी करेगा। वो बोलता है मुकाबला करो। वो कहने लगता है मैं जो गिफ्ट दिखाऊंगा वो सब लोग तुम देख के हैरान हो जाओगे, क्योंकि वो बहुत यूनिक है। वो कहने लगता है ठीक है, फिर देखते हैं कि तुम क्या गिफ्ट दिखाते हो। वो वहां पर ही बहुत ज्यादा सामान लेकर आता है। एक चीज वो बॉक्स सामने लेकर आया है। वो लड़का बोलने लगता है इसके अंदर क्या ही होगा। जान वहां पे कहता है अब देखना कि कैसे तुम हैरान हो जाते हो, लेकिन वो जोर जोर से हंसने लगता है। जान मॉडर्न वर्ल्ड का बल्ब लेकर आया है। पहले तो सब देख के मजाक उड़ा रहे हैं। किंग की भी बोलने लगता है ये क्या है अजीब सी चीज, इससे तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। वो वहां पे जैसे ही जलाता है तो सब देख के हैरान हो गए हैं। सब देखने लगते हैं ये तो बहुत ही कमाल की चीज है, इससे लाइट निकल रही है। वो कहते हैं हाँ देखिए सब। वो सब अपनी वाइफ्स को भी दिखाने लगता है। वो बल्ब है, उसके अंदर एक हार्ट शेप बनी हुई है, और जैसे ही वो जलता है तो सब उसे देख के हैरान होने लगते हैं। उसकी सारी वाइफ्स भी हैरान हो जाती है और उन्हें वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब वो दिखाता है तो सब कह रहे हैं हाँ ये बहुत अच्छा है। सब हैरान हो गए, इनके अंदर से लाइट कैसे निकल रही है। किंग की भी देख के हैरान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लाइट कैसे निकल रही है किंग की। और सब हैरान हो जाते हैं और देख रहे हैं कि ये वाकई में बहुत अच्छा है। फिर किंग को आइडिया आता है, बोलने लगता है ये तो सिर्फ एक ही है ना, और तुम्हारी वाइफ्स तो 3 या 4 है, तो फिर तुम सबको ये कैसे दोगे, ये तो सिर्फ एक ही है। कि बोलने लगता है ये तो सिर्फ एक है ना, तो फिर सिर्फ एक वाइफ को दोगे और बाकी सबको क्या, बाकी सब वैसे ही रहेंगी क्या। जैन बोलने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो वहां पे दिखाता है ये सारे बॉक्स एक ही गिफ्ट है, सबको वो देने लगता है। सबसे पहले वो वहां पर ही दिखाने लगता है गिफ्ट। जैसे ही वहां पर नॉन गिफ्ट देखती है एक एप्रन, बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो सेकंड गिफ्ट निकालता है और सबको बारी बारी देने लगता है। सामने स्यू अपना गिफ्ट देखती है जो वहां पर एक लाइट जल रही है, तो वो बहुत खुश हो जाती है कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसके बाद वैन अपना गिफ्ट देखने लगती है जो एक डायरी है, उसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हैं और उसके बारे में लिखा है। वो सब गिफ्ट लेकर बहुत खुश हो गई हैं। किंग की एक गिफ्ट देखता है और पढ़ रहा है कि इसके ऊपर क्या लिखा है, कि ये खुद इसने बनवाया है स्पेशली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। सर्वेंट पर वो गुस्सा होने लगता है कि वो लड़का फिर से जीत गया, मैं उसकी बेइज्जती करवाना चाह रहा था लेकिन फिर से वो और ज्यादा पावरफुल हो गया। ये चलता रहा तो वो मुझसे भी आगे निकल जाएगा। सर्वेंट वहां पे ही देख रहा है उसे गुस्से में और कहने लगता है हम कोई और तरीका निकाल लेंगे। दूसरी तरफ वैन को देख रहे हैं कि वो जान के साथ खड़ी है। उन लाइट बल्ब्स को वो दोनों देख रहे हैं। वो देखकर बहुत एंजॉय कर रही होती है। सामने कुछ लड़कियां बात कर रही हैं कि ये दोनों साथ में कितने ही अच्छे लग रहे हैं। वहां पर वो काफी ज्यादा उसे हेयर पिन लगाता है, और जैसे ही ये देख रही है उसकी बहन, तो वो काफी ज्यादा जेलिस होने लगती है। सोच रही आखिर मैंने क्यों ही मैरिज से इनकार किया था। किंग की उसके साथ आ जाता है खड़ा होके और बोलने लगता है क्या तुम इन दोनों का रिलेशनशिप तोड़ना चाहती हो। अगर तुम चाहती हो, तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है और तुम उसकी जगह जाना चाहती हो, तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम्हें ध्यान का सीक्रेट मुझे लाके देना पड़ेगा। वो वहां पर ही उसकी बात मान जाती है। किंग ही वहां पे एटीट्यूड में खड़ा है। सर्वेंट आके कहता है जैसा कि आपने उस लड़की को कहा था, वैन की बहन को, वो जरूर कुछ ना कुछ हमें ला कर देगी। वैन वहां पे एम्ब्रॉयडरी कर रही है, आराम से बैठी है, तो उसकी बहन आ जाती है, उसके लिए कुछ खाना बनाकर लेकर आई है और उसे कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वैन कह रही है बहुत अच्छे, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है। वो बोलने लगती है क्यों भूख नहीं है, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, तुम पूछ लो, मैं तुम्हें सॉरी करने के लिए ये लेकर आई हूँ। अब वैन वहां पर देखती है और कहती है ठीक है, अगर तुम सॉरी कहने के लिए बनाकर ले आई हो अच्छी बात है। वो बाहर हाथ धोने के लिए गई है, पीछे से वो कुछ उठा लेती है, चुरा कर वो देती है। सर्वेंट पढ़ रहा है, मुझे तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। तो वहीं पर कहने लगता है किंग की अगर ये जान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सर्वेंट कहता है इसमें जो चीजें लगी हैं वो बहुत दूर से मंगानी पड़ेंगी और बहुत पैसे भी लगेंगे। किंग की कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर जान बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता। उसके पास सीक्रेट आ गया है कि वो बल्ब कैसे बनाना है। सामने ही वैन की सिस्टर को देखते हैं जो आकर कह रही है मैंने आपका काम कर दिया। किंग की बोलने लगता है बहुत अच्छे, अब आगे भी तुम्हें थोड़ा मेरा साथ देना पड़ेगा, उसके बाद वो पोजीशन तुम्हें मैं दिला दूंगा। वहां पर ही वो बड़ा खुश हो रहा है। दूसरी तरफ जहान को देख रहे हैं जो वहां पर काफी ज्यादा चीजें निकलवाने गया है पहाड़ों से, तो खुदाई हो रही है और वो वहां पर सारा इंचार्ज देख रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है ताकि और ज्यादा चीजें बनाई जा सकें। जैसे ही वो काम करवा रहा है साथ में उसके जनरल भी खड़ा हुआ है। एकदम से कुछ हमला होता है। वो दोनों वहां पर देखने लगते हैं कि ये किलर्स कहाँ से आए हैं, किंग की ने जरूर भेजे होंगे। वो चोरों की तरह वहां पर आते हैं, कहते हैं हम तो चोर हैं और हम यहाँ पर चोरी करने आए हैं, लेकिन उसे पता है ये किंग की ही हरकत है।
वो भी एक बल्ब बना लेते हैं उस मेथड को देख के, लेकिन वो जलता नहीं है। किंग की देख रहा होता है, एकदम से वहां पे धमाका सा हो जाता है। कहने लगते हैं हमने तो इसी देख के बनाया था, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, लगता है कि ये जो वायर है ना ये अच्छी नहीं है। किंग की कहते हैं तुम मंगाओ अच्छी वाली, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही है। सामने ही वो बुलाता है दोबारा से वैन की बहन को, जो आकर कह रही है कि मैंने तो सही वाला ही आपको चुरा कर दिया। वहां पर उसे पता चलता है जो उसने वहां पर अटैकर्स भेजे थे वो भी कुछ नहीं कर पाए, तो उसे और गुस्सा आने लगता है कि और लोगों को भेजो, जो भी चाहिए वो मंगवाओ और ये बनाना ही है हमें। दूसरी तरफ मैप को देखते हैं, जान वहां पे मैप को देख रहा है और न्यूआन उसे बता रही है कि किंग की जरूर तुम पर हमला करने की कोशिश करेगा। वो उसे एक लेटर देती है और कह रही है पिछले किलर जो आए थे उन्होंने बताया है कि किंग की ने ही उन्हें भेजा था। जान वहां पर कहता है कोई बात नहीं, वो जितनी भी कोशिश करे मुझे हराने की, मैं उसको हराने की कोशिश करूंगा। अभी वो वहां पे खड़ा होकर सोच ही रहा होता है और सामने वैन भी आ जाती है। वो भी वहां पर उसकी बातें सुन रही है कि एकदम से वो सब फ्यूमी को आता देखते हैं, जो आके कह रही है कि उसके बारे में क्या क्या बताया जा रहा है। फ्यूमी के बारे में ये खबर फैल गई है कि उसके बाद कोई जादुई शक्ति है। अब वो कहता है अगर ये फैली है तो हम भी उनका मुकाबला करेंगे। फ्यूमी कहती है मैं जाकर बताती हूँ उन लोगों को। वहां पर को बताने लगता है कि लोगों की भीड़ में जाकर तुम लोग को क्या बोलना है। वो बाहर आते हैं तो सामने एक लड़का सबको बता रहा है कि तुम लोगों को पता है कि जान की किसी एक वाइफ के पास कोई जादुई शक्ति है, इसलिए वो ये सब चीजें बना रहा है। फ्यूमी वहीं पर गुस्से से देखने लगती है, सब आसपास के लोग बातें कर रहे हैं ऐसी बात है क्या। तभी वो अजीब सी लाइट वाली चीज बना रहा था, वहां पर वो आराम से चाय पी रहा है और सबको उल्टी सीधी स्टोरी सुनाने लगता है। अब सब वहां पे बहुत ज्यादा डरने भी लगते हैं, क्या ये सब सच है। फ्यूमी कहती है तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हो। फ्यूमी के साथ वहां पर उसका फादर भी खड़ा हुआ है, वो वहां पे बोलने लगता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है। सामने ही सब कहने लगते हैं आप बताओ। उसका फादर कहता है मैंने खुद देखा है, उसकी ऐसी भी किसी वाइफ के पास कोई शक्ति नहीं है। सामने वो खुद प्लानिंग करके आए हैं तो एक लड़की वहां पर आती है जो आकर सबको दिखा रही है तुम लोग को लगता है कि ये जादू से बनाया हुआ है तो खुद ट्राई करके देख लो, खुद एक एक उठा के देखो, यहाँ पे भी जल जाएगा। अब वो जैसे ही लड़का देखता है कि वो तो फंस गया, अगर कुछ जादू से होता तो यहाँ पर तो नहीं जल सकता था ना। फ्यूमी कहती है बताओ किसने तुम्हें कहा था। वो वहां पे घबरा जाता है और बता रहा है किंग की ने उसे पैसे दिए थे और ये सब झूठी स्टोरी सुनाने को कहा था। उसे वो पकड़ लेते हैं। किंग की को पता चलता है तो उसे गुस्सा आ रहा है, अपने आदमी को कहता है तुमने एक ऐसे लड़के को भेजा था जो खुद ही पकड़ा गया, इतना ज्यादा निकम्मा तुमने भेजा था, वहां पे सही से कुछ कर तो नहीं पा रहे हो। सर्वेंट वहां पे बताने लगता है मुझे पता चला है कि जान दोबारा से कुछ पहाड़ों से चीजें निकलवाने गया, अगर हम वहां पर लोगों को भेजें तो। वो वहां पे कहता है उसको रोको वहां से वापस आने से। वो बोलने लगता है मुझे लगता है कि वहां पर अपने लोगों को भेजना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। अब किंग की कहता है हाँ जाओ, और मुझे एक और आइडिया आया है। वो उसे एक न्यू आइडिया बताने लगता है कुछ भी हो जाए उसे रोको, वहां से उसे कोई भी सामान ले आने नहीं देना है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके सर्वेंट जो है कहते हैं ठीक है हम लोगों को भेजते हैं वहां पे। अब दूसरी तरफ जान को देख रहे हैं, वो दोबारा से चीजों की तलाश में आया है, साथ में उसके काम करने वाले भी हैं। सब वहां पे कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं, सबको वो गाइड कर रहा होता है। लेकिन एकदम से फिर से अटैकर्स आ जाते हैं। वो अटैकर्स फिर से किंग की तरफ भेजे गए हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे। जैसे ही मुकाबला करने के लिए आते हैं तो वहां पर जनरल था उनसे मुकाबला करता है। जान देखने लगता है किंग की ने दोबारा से इनको भेजा होगा। सब कह रहे हैं अच्छे से हमने इनको सबक सिखा दिया। नुआन वहीं पर आई है अपने एल्डर के पास, अपने फादर के पास, और कह रही है प्लीज आप जान की हेल्प कीजिए। किंग की उनके खिलाफ कितनी चाल चल रहा है, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। वहीं पर वो उसके फादर के लिए एक गिफ्ट लेकर आया है, कहते हैं ये स्पेशली आपके लिए बनवाया है, जो चीजें हम निकाल रहे थे उससे। वो जैसे ही गिफ्ट देता है तो उसका ससुर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। नुआन का फादर देख के हैरान हो जाता है कि इसमें म्यूजिक बज रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें आवाज आ रही है। उसे बहुत ही ज्यादा वो अच्छा लगता है, वो उसे थैंक यू करने लगता है। किंग की वहां पर गुस्से में है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और सब कुछ उसे सिचुएशन बताई जा रही है। उसे कह रही है वैन की बहन कह रही है इस बार मैं जो चीज चुरा के लाई हूं ना वो बिल्कुल ठीक मेथड है और इससे ये बिल्कुल बल्ब ठीक जल जाएगा। अब जैसे ही वो आदमी बनाता है उस मेथड से और फिर भी बल्ब नहीं जलता है तो उसे गुस्सा होने लगता है। वो कहती है मैं तो ठीक वाला चुरा कर लेकर आई थी ये पेज। वो वहां पे ही फट गया दोबारा से। बोल रहे तुम सही वाला चुरा कर लेकर आई हो या मुझे झूठ बोल रही हो। अब तुम्हें अपनी जान बचानी है तो एक और काम करो। वैन की बहन को किंग की ने कहा है कि तुम अपनी बहन को जो है ना मेरे पास लेकर आओ। अब वो वहां पे अपनी सिस्टर को कहने लगती है ये देखो मेरे पास एक लॉकर की चाबी है, मुझे माँ ने कहा है कि हम दोनों मिलके वहां से ज्वेलरी निकाल के लाए। अब वो कहती है अच्छा ये बात है। वो वहां पे बोलती है मेरे साथ चलो। एकदम से अटैकर्स आ गए हैं। वैन बोलने लगती है तुम्हारा मतलब ये था मुझे पकड़वाने का।
वो वहां पे देखते हैं उन अटैकर्स को रोकने के लिए ज़ियान वहां पे पहुंच चुके हैं, ज़ियान और साथ में उसके काम वाले। तो वो बोलने लगता है तुम ये सब कर रही थी, ये देखो लेटर मिला है, तुम किंग की के साथ मिली हुई थी और सब इन्फॉर्मेशन उसे दे रही थी। वहां पे फंस जाती है, बोलने लगती है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे लेटर भी दिखाया जा रहा है और कहा जाता है ये उम्मीद नहीं थी कि तुम किंग की के साथ मिल जाओगी। की वहां पे कह रहा है कि वो भी वहां पर ही रहेगी, सब आखिर जान का साथ क्यों दे रहे हैं। सर्वेंट कहने लगता है वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है सबको एग्री करने का। अब वो गुस्सा होने लगता है, कहता है अच्छा ठीक है ये काम नहीं किया तो मैं एक न्यू आइडिया लगाता हूँ। वहां पे कहने लगता है जो भी ग्रेन चावल लोगों के खाने का सामान है ना वो रखवा लो और फिर बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे हम बेचेंगे। लोग ही उसकी सपोर्ट है ना जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर लोगों के पास खुद अपने खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो उसे क्या सपोर्ट देंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा जान। एक आंटी बहुत ज्यादा रो रही है कि इतने पैसे ही नहीं मेरे पास, बच्चों के लिए कैसे खाना लेकर जाऊं, इतना महंगा कर दिया है इन्होंने, मुश्किल से मैंने चावल ढूंढे और ये लोग दे ही नहीं रहे, इतना ज्यादा महंगा लगा रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। जैन वहां पे देखने लगता है लोगों की सिचुएशन को, बताया जाता है कि किंग की ने सारा सामान रखवा लिया और वो कह रहे हैं कि यहाँ से इस कीमत पर ही लेकर जाएंगे। जैन कहता है अभी हम हेल्प नहीं कर सकते, हमें वापस जाकर कुछ सोचना होगा लोगों के बारे में। उसका सर्वेंट कह रहा है हम एक बार वापस जाते हैं फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। वहां पर ही सब लोग बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं, जैन देख रहे हैं कि ये न्यू चाल है। अब सीयू से कहने लगते हैं हम सब लोग को पैसे इकट्ठे करना चाहिए और दूर से हमें ये चीजें मंगवानी चाहिए ताकि हम लोगों की हेल्प कर सके। और किंग की सच्चाई उल्टा सबके सामने आ रही है, उसे लगता है वो हमें हराएगा लेकिन सब लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं। वहीं पर फ्यूमी भी अपने पैसे देने लगती है जो उसने सेविंग की हुई है और सब लोग पैसे इकट्ठे करते हैं। कहा जाता है कि हम लोग चावल लेके लोगों को देंगे, उनमें बांटेंगे ताकि उन्हें पता चले कि जान बहुत ज्यादा अच्छा है। जान वहां पर सबका थैंक यू करता है, उसकी सारी वाइफ्स उसकी हेल्प कर रही हैं। वो वहां पे कहते हैं ठीक है हम लोगों के पास लेकर जाएंगे। अब वो लेकर आते हैं चावल और सब लोगों में बांट रहे हैं। सबको कहा जाता है कि बारी बारी आओ और ले जाओ। वहीं पे बीच में एक आदमी आता है जो वहां पर थोड़े से चावल उठाता है और कहता है इसमें तो पॉइजन है। एक आदमी के मुंह में डालता है तो वो बेहोश होने लगता है। वह लोग कहने लगते हैं मुसीबत का तुम लोग फायदा उठा रहे हो, उसके अंदर पॉइजन मिलाया हुआ है। वहीं पर बोलते हैं जान इसकी बातों पे बिलीव मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो खुद टेस्ट करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता उसके अंदर। कहा जाता है एक हेयर पिन लेकर आओ, उससे टेस्ट हो जाएगा पॉइजन है या नहीं। एक हेयर पिन उतारी जाती है और वहीं से वो हेयर पिन ला कर दी जाती है। जो हेयर पिन लगाई थी उसकी हेयर पिन उतारते हैं और चावल को टेस्ट करने लगते हैं लेकिन कुछ भी वहां पर पॉइजन नहीं निकलता है। उस आदमी से पूछा जाता है तो वो बताता है कि किंग की तरफ से वो आया है। अब ज़ियान देखता है और कहता है देखो ये है पेंडेंट उसके पास, इसे किंग की ने भेजा है ताकि मेरी बेइज्जती करवा सके। वो वहां भी बताता है मुझे उसने ही फोर्स किया था। सब लोग उस आदमी को मारने लगते हैं। जैसे ही वापस आया है जान तो सामने ही वो देख रहा है जी फैमिली के एल्डर को, जान के फादर को, जो उसके फादर के बारे में सच बताना चाह रहा है। वो कहने लगता है तुम्हारा फादर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। अब वो कहता है आप जानते हैं कि मेरे फादर की डेथ कैसे हुई थी। आने लगता है कि तुम्हारे फादर को लोगों को पैसे और खाना तकसीम करने का काम दिया गया था, वो सब में बांट रहा था लेकिन एकदम से उसे पता चला कि किंग की ने बहुत सारा सामान चुरा लिया। वो उसके खिलाफ सबूत देना चाह रहा था, उसने एम्पायर को रिपोर्ट करना चाह रहा था लेकिन किंग की ने उसे ही मरवा दिया। और सही से इन्वेस्टिगेशन भी एम्पायर ने नहीं करवाई क्योंकि एम्पायर की जो क्वीन थी वो किंग की को इंपॉर्टेंस दे रही थी क्योंकि वो उसकी फैमिली का था। फादर जो लोगों के लिए सच्चाई के लिए काम कर रहा था वो वहां पे काफी दुखी हो जाता है। अब जी फैमिली का एल्डर कह रहा है तुम्हारे फादर ने मेरी जान बचाई थी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो, मैं तुम्हें सबूत दूंगा किंग की के खिलाफ। दूसरी तरफ सर्वेंट वहां पर किंग की के साथ खड़ा हुआ है और उसे कह रहा है कि आपका कोई भी प्लान अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करना चाहते हैं, ध्यान तो आपसे ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। अब वो कहता है मेरे पास अब एक ही मेथड रह गया है कि मैं जाऊंगा वहां पर अपने भाई की सीट पर, एम्पायर की सीट पर बैठूंगा, उसे मारने के बाद सब तैयारी कर लो। अब ये सब बाहर शेन सुन रहा होता है, शेन वही जो उसके लिए काम किया करता था लेकिन अब वो साथ देने जा रहा है, जैन का साथ देने जा रहा है। जैन वहां पे खड़ा हुआ है, उसे भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि किंग की जरूर कुछ करने वाला है, एम्पायर पर हमला करने वाला है। उन्हें एक लेटर मिलता है सारी तैयारी कर लो। वहां पे कुछ लोग जो अटैकर्स आए थे अटैक करने के लिए, फ्यूमी ने उनके लिए चाल बिछा कर रखी थी, वो जाल में फंस जाते हैं। कहने लगती है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने पहले बताया था तुम लोग आ रहे हो यहाँ पे। कुछ लोगों को तो वो वहां पे ही पकड़ लेते हैं जो कह रहे हैं कि किंग की ने उन्हें भेजा था। इसके बाद वो सब सोचने लगते हैं कि एम्पायर को बचाने के लिए भी हमें जाना होगा। वो वहां पर बोलता है इससे पहले कि वो हमला करे हम सब अटैकर्स अपने साथ कर लेने चाहिए जो आसपास के लोग हैं।
अब वो वहां पर खड़ा हो जाता है, सब में एक्सप्लेन करने लगता है कि उन्हें क्या करना है। सब इकट्ठे हो जाते हैं किंग की के खिलाफ और तब तक शेन भी आ जाता है। वो वहां पर कहता है, मैं वो चीजें लेकर आया हूँ जो आप लोगों के बहुत काम आएंगी। कुछ चाबियां, कुछ पेंडेंट लेकर आता है उस सीक्रेट जगह की जहां पर किंग की ने बारूद और ये सारी चीजें छुपा कर रखी हैं और वो एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। वो सबको बताने लगता है कि तुम्हारे फादर जो थे बहुत अच्छे इंसान थे, जबकि किंग की अच्छा इंसान नहीं है, मुझे पता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो एम्पायर पर हमला करे और उसको बचाने के लिए और तुम्हारे फादर की अच्छा इंसान होने की वजह से मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। वह आकर सबको बताता है, सब कहने लगते हैं, फिर इकट्ठे होकर हम किंग की का मुकाबला करेंगे, एम्पायर को कुछ नहीं होने देंगे। को पता चलता है कि शेन गायब हो गया और कुछ चीजें भी गायब हैं, पेंडेंट और कुछ चीजें। वो वहां पर ही हैरान हो जाता है, ये कैसे हो सकता है। बोलने लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन एम्पायर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहां पर मेरे साथी हैं सब। वहां पर एम्पायर की क्वीन का जो साथ दे रहे थे वो मेरा साथ देंगे। अब वो आ जाता है उस पर हमला करने के लिए, उसका अपना भाई है एम्पायर। एम्पायर जैसे ही देखता है तो वो वहां पर आकर कहने लगता है, अब तुम्हारा आखिरी टाइम चल रहा है, तुम्हें यहाँ से हटना ही होगा, सब लोग मेरे साथ हैं जो तुम पर अटैक है। हंसने लगता है कि सब उसका साथ दे रहे हैं, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, किसी के आने से पहले ही मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। उसका ब्रदर देख रहा है, उसे दुख होने लगता है कि मेरा सगा भाई मेरे सामने खड़ा है। कहने लगता है, पावर के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। वहां पर ही कह रहा है, मैं तुम्हारा अपना भाई हूँ, तुम ये करोगे। उसका साथ देने के लिए, एम्परर का साथ देने के लिए सब फैमिली सामने आ जाती हैं। वहीं पर जान भी सामने आता है। तुम्हें क्या लगता है कि एम्परर अकेला है, हम तुम्हें ये सब करने देंगे? एम्परर को एकदम से वो पकड़ लेता है और साथ में उसके पास बारूद की कोई चीज है और कहने लगता है, इसका मैं धमाका कर दूंगा। लेकिन शेन सामने आता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसको जला पाओगे? इसके अंदर जो चीज है वो जलेगी नहीं और कोई धमाका नहीं होगा। शेन कहता है कि मैंने सब कुछ इसमें से निकाल दिया है, तो भी तुमने करने के लिए यहाँ पर चीजें रखी थी ना धमाका करने के लिए, वो सब कुछ हमने पहले ही निकलवा ली थी। शेन बता रहा है कि मुझे सब सीक्रेट जगहों के बारे में पता था, मैं नहीं चाहता था कि एम्पायर पर तुम अटैक करो। वो वहां पर सब कुछ दिखाने लगता है, फंस जाता है वो, और शेन भी वहां पर उसके साथ जान के साथ मिल गया। एकदम से जान पे पीछे से अटैक हो जाता है। सब वाइफ्स उसकी परेशान है। वो किंग की तो पकड़ा गया था, लेकिन जान इतने दिनों से होश में नहीं आया। अभी उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, तो सब परेशान है। सामने ही हम देख रहे हैं स्यू काफी ज्यादा रो रही होती है। फ्यूमी उसे बता रही है कि सब कुछ सेटल हो गया है, किंग की को पकड़वा लिया गया है, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ऐसे ही होश में आता है तो सब वाइफ्स उसके आसपास बैठी हुई है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब सर्वेंट आता है तो वहां पर देखता है कि आप होश में आ गए। जान वहां पे सबको देख रहा है और कह रहा है, किसने सोचा था कि एक लड़का जिसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, आखिर में वो सबका फेवरेट बन जाएगा और स्टोरी एंड हो जाएगी।